गैर सांगरी की सब्जी तो आपने बहुत बार बनाई और खाई होगी या फिर उसके बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी कैर सांगरी का अचार बनाकर खाया है? कैर सांगरी का अचार बेहद मजेदार बनता है और आप महीनों तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आपका कैर सांगरी खाने का मन हो, तो फटाफट से इसे निकालकर चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं। किसी सब्जी की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर कैर लिए हैं। कैर के डंठल हटाकर हमने इस तरह से ले लिए और साथ ही सांगरी भी ले ली, इसके भी डंठल हमने हटा लिए हैं। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कैर और सांगरी ले लें। तो हमने यहाँ पर कैर को पहले मीठा होने के लिए मटके में डालकर रखा था लगभग हफ्ते भर के लिए। तो कैर को मीठा कैसे किया जाए ये जानना चाहें तो इसकी विधि और इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, आप जाकर देखें। तो इस तरह से पानी में डालकर रखने से इसका पानी हर रोज बदल कर 7-8 दिनों तक रखते हैं तो कैर का कड़वापन हट जाता है और मीठे हो जाते हैं। और यहाँ पर सांगरी को हमने इस तरह से काट लिया है और इसे हम बॉईल करेंगे। तो बॉईल होते हुए पानी के अंदर सांगरी डाल लेंगे और इसे बहुत ज़्यादा बॉईल करके गलाना नहीं है, क्योंकि हम इसकी सब्जी नहीं बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं। ज़्यादा गला लेंगे तो अचार खराब हो जाएगा। तो बस इसे हल्का सा ही कुक करना है और फिर इसको छान लेंगे पानी में से। हमने ज़रूरत के हिसाब से मीठे हुए कैर ले लिए और कपड़े के ऊपर फैलाकर इसका मॉइस्चर सुखा लिया। साथ ही सांगरी को भी हमने उबाल कर लिया था, तो उसे भी कपड़े पे फैलाया और उसके ऊपर का जो सारा एक्स्ट्रा पानी है वो हट गया है। अचार के लिए जब भी हम सामान लेते हैं तो सारा नाप तोल कर लेंगे तो अचार हमेशा परफेक्ट बनेगा और अच्छा बनेगा। तो हम देख लेते हैं कि कैर और सांगरी कितने हैं। तो यहाँ पर 400 ग्राम कैर सांगरी हमने ले लिए हैं। अब इस हिसाब से हम और मसाले भी ले लेंगे। तो हम आपको टेबल स्पून और उसके साथ ही ग्राम्स में भी बता देते हैं ताकि आपको सुविधा रहे। यहाँ पर हमने काली वाली सरसों जिसे राई दाना भी कहते हैं वो ले लिया है और ये 1 टेबल स्पून है और वजन में देखेंगे तो ये 10 ग्राम है। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर राई दाल ली है, यह भी 1 टेबल स्पून भर के ली और वजन में यह 10 ग्राम। और 2 टेबल स्पून यहाँ पर दाना मेथी है, वजन में यह है 20 ग्राम। और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून सौंफ है और वजन में यह 10 ग्राम है। अब इन सूखे मसालों को पहले ड्राई रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले राई को हम एक गरम पैन में डाल लेंगे और इसे हम रोस्ट करेंगे। तो जब ये तड़कना स्टार्ट हो जाए तो इसे पैन से बाहर निकाल कर ठंडा कर लेंगे। यह राई अचार में खटास पैदा करती है और इसे हम अलग से दरदरा पीस लेंगे। और अब हम गरम पैन के अंदर मेथी दाना डाल लेंगे और उसे हल्का सा रोस्ट करेंगे। याद रखें मसाले को जलाना नहीं है या फिर उनका रंग चेंज नहीं करना है। बस जैसे ही सौंधी खुशबू आने लगे तो इसके अंदर सौंफ डाल लेंगे और टेम्परेचर को ऑफ करके इसके अंदर राई दाल डाल लेंगे। तो यह मसाले हमने सौंधी खुशबू आने तक ही रोस्ट किए हैं और अब ये ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें दरदरा पीस लेंगे। राई दाल को और सौंफ और मेथी इन तीनों को अलग और काली राई को अलग। अचार में डालने के लिए आप कोई भी तेल ले सकते हैं, चाहे तो सरसों का या फिर घर में जो भी यूज़ करते हैं। तो 2 कप भर के लगभग 400 से 500 ml यह तेल है। 500 ग्राम अचार के लिए 500 ml तेल सफिशिएंट रहता है। और अचार में हमेशा तेल को पहले गर्म करके उसे प्रॉपरली ठंडा करके फिर डाला जाता है ताकि अचार खराब नहीं हो। कच्चा तेल कभी भी अचार में नहीं डाला जाता, उससे अचार का टेस्ट बिगड़ता है। अब जैसा कि हमने कहा था राई को अलग पीसना है और मेथी दाना, राई दाल और सौंफ इसको अलग दरदरा कर लिया है। अब इन्हें आपस में मिला लेंगे और कलौंजी जो ली थी हमने उसे साबुत ही रखना है, वो भी इसमें मिला लेंगे। तो यह हमारा मसाला तैयार हो गया है अचार के लिए, जैसा मार्केट में रेडीमेड मिलता है। बस इसमें नमक, मिर्ची और हल्दी नहीं है, वो अब हम डाल रहे हैं अचार के लिए। तो यहाँ पर हमने नमक लिया है 2 टीस्पून और हींग का पाउडर 1 टीस्पून लगभग 5 ग्राम के आसपास। और लाल मिर्ची यहाँ पर 4 टीस्पून ली है, वजन में यह 10 ग्राम। और साथ ही साथ यहाँ पर हमने अमचूर पाउडर लिया है 2 टीस्पून, यह 5 ग्राम है। अगर आप यहाँ पर कैरी डालें तो 1 कैरी कद्दूकस करके डालें तो अमचूर डालने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पर कैरी नहीं डाली है इसलिए अमचूर डाल रहे हैं। और ये जो दाना मेथी, कलौंजी और सौंफ वाला जो हमने मिश्रण बनाया वो भी इसमें डाल लेंगे। तो यह सारा अचार का मसाला हमारा कंप्लीट हो गया है। और जो मसाले का मेज़रमेंट हमने बताया है यह 500 ग्राम अचार के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। तो आप जब भी अचार बनाएं तो इस तरह से नाप तोल कर अचार बनाएंगे तो परफेक्ट और टेस्टी बनेगा। अब जो तेल हमने गर्म करके रखा था वो अभी पूरा ठंडा नहीं है,
अभी वो थोड़ा गर्म है। इस स्टेज पर 2 चम्मच भर के हम केर सांगरी के अंदर डालेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने जो मसाले केर सांगरी में मिलाए हैं वो इनके साथ में अच्छे से लटपट हो जाएं और चिपक जाएं, और साथ ही साथ ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएं। अभी हम सारा तेल इसमें नहीं डालेंगे और अब हम अचार में सिरका डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 1/8 कप यानी कि 1/4 कप को आधा ही भरा है, इतना हम इसमें डाल लेंगे। 1 किलो अचार में 1/4 कप सिरका डाला जाता है। तो ये सिरका इसलिए डाला जाता है ताकि ये अचार लंबे समय तक खराब ना हो, या प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अब इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम एक बर्नी ले लेंगे जिसके अंदर हमें अचार स्टोर करना है। तो बर्नी हमें साफ़ सुथरी लेनी है, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अब एक कॉटन का कपड़ा ले लेंगे और इसे ढककर हम 1 दिन के लिए धूप में रख लेंगे। कपड़े को इसीलिए ढका है ताकि इसमें हवा पास हो, अचार खराब ना हो और ऊपर से कोई गंदगी भी इसके अंदर ना जाए। 1 दिन धूप में रखने के बाद अगले दिन हम इसमें तेल डाल लेंगे। जो तेल हमने पहले से गर्म करके ठंडा होने के लिए रखा था, वही तेल हम इसमें डाल रहे हैं। अब 2 कप तेल जो था वो हमने सारा इसमें डाल लिया है। अभी आपको तेल कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन 1-2 दिन बाद में तेल धीरे-धीरे ऊपर आ जाता है। तो हमें इतना ज़्यादा नहीं भरना है कि तेल बहुत ज़्यादा हो जाए। तो दूसरे दिन आप चेक करेंगे तो तेल ऊपर आया हुआ होगा। तो ये देखिए, जैसा कि हमने कहा था, दूसरे दिन तेल और भी ऊपर आ गया है और इसका लेवल ऊपर तक आ गया। अचार को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए हमें ख्याल रखना पड़ता है, जब भी हम अचार लेते हैं तो वापस से उसको बार बार लेवल करते रहें और तेल का लेवल अचार से थोड़ा सा ऊपर ही होना चाहिए ताकि उसमें फंगस ना लगे और वह खराब भी ना हो। तो ये लीजिए, हमारा मज़ेदार राजस्थानी केर सांगरी का अचार बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इस वीडियो के साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जिसमें किस तरह से केर को चूटा जाता है, कैसे उसको मीठा किया जाता है, उसकी सब्जी बनाई जाए, अचार बनाया जाए और सांगरी को भी कैसे स्टोर करें, सुखाएं या फिर उसकी सब्जियां बनाएं। तो सारी डिटेल्ड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें भी आप ज़रूर चेक करें और रेसिपी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।